अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सनिया रफ़ीक। आई एम हेयर टू टीच यू केमिस्ट्री। आज हम 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? किसी भी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होने की जो कैपेसिटी है उसको वैलेंसी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद द अदर एलिमेंट। अब क्वेश्चन तो ये अराइज होता है कि एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन क्यों होते हैं। हर एलिमेंट जो है वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, तो वो स्टेबल किस फॉर्म में होगा? अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करके, और आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल भी कहा जाता है। वो अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करना चाहता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें इंसानों की, तो हर इंसान अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है अच्छी अर्निंग से। तो जो एलिमेंट्स हैं ये अपने आप को स्टेबल करते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करके। और वो अपने आउटर मोस्ट शेल किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं? किसी से इलेक्ट्रॉन लेके, अगर उनमें इलेक्ट्रॉन कम है। अगर उनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे के, और या शेयरिंग करके। ये 3 वेज हैं, इनको आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कि जो वैलेंसी है ये किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं तो उस पर डिपेंड करती है। यानी अगर कम इलेक्ट्रॉन है तो वो उसको गेन करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो लूज़ कर देगा, और अगर शेयर करना चाहता है तो वो शेयर भी कर सकता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स। यहाँ पे मैंने लिख दिया है आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ और गेन करके बनते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, यानी इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 8 और 1, यानी इसके 11 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए यहाँ पे। क्लोरीन है, उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और 7 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हमने इनके इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब आपने जस्ट ये देखना है कि आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट। तो यहाँ पे दोनों का आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखें कि अगर इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा या ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो ऑब्वियसली जिसके पास ज़्यादा है वो हमेशा लेगा। इसको 7 इलेक्ट्रॉन किसी ने भी नहीं देने, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ख़ुद को स्टेबल कर लेगा। जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। लूज़ करने से हमेशा प्लस चार्ज आएगा और गेन करने से हमेशा माइनस चार्ज आएगा। बाकी 1 इसलिए लिखा है क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो इस तरह से सोडियम की वैलेंसी बन जाएगी Na+1, जबकि क्लोरीन बन जाएगा Cl-1। यानी आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए अब इनके ऊपर चार्जेस आ गए हैं, दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्शन की वजह से इनके दरमियान में जो फोर्स क्रिएट हो जाएगी उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो यानी हम यहाँ पे वैलेंसी की अगर बात करें तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, इसकी वैलेंसी +1 है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसकी वैलेंसी -1 है। ये तो हो गए आयनिक कंपाउंड्स। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की। कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं जी? ऐसे कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, जिनमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में हमने पढ़ लिया है कि 7 इलेक्ट्रॉन है, वो मैंने यहाँ पे क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिए। डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट करने का मकसद ये है कि यहाँ पे आपको पता चल जाए कि कौन से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की हैं और कौन से हाइड्रोजन की हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन को अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, वो उसने हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली है। हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है क्योंकि उसका पहला शेल है, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इस तरह से म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी, और म्यूचुअल शेयरिंग से बनने वाला जो बॉन्ड है उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। सेम हियर इन वाटर मॉलिक्यूल, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया और 1 इससे शेयर किया, यानी अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास और 4 इसके पास पहले हैं। तो इस तरह से ये जो बनने वाला यहाँ पे कंपाउंड है इसको हम कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। अब आपने देखना है क्लोरीन कितने एटम्स के साथ शेयरिंग कर रही है? 1 के साथ, तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 होगी। शेयरिंग में हम कोई भी चार्ज नहीं लिखते। और यहाँ पे ऑक्सीजन है, वाटर में ऑक्सीजन कितने एटम के साथ शेयरिंग कर रहा है?
2 के साथ, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड है इसलिए हम इसकी वैलेंसी को इसी तरह से लिखेंगे। यहाँ पे आपकी आसानी के लिए कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जिनको समझना आसान है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो क्यों कोई भी एटम है वो क्यों इलेक्ट्रॉन लेता है, अगर कोई एटम है तो वो क्यों इलेक्ट्रॉन देता है और वो क्यों शेयर करता है, ये हमें किस तरह से पता चलेगा। तो अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इट्स मीन उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कहते हैं हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। अब अगर उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इट्स मीन वो हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड यानी 8 का हाफ 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो हाफ फिल्ड शेल है। अगर तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है, 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो वो हमेशा लूज़ ही करेगा। अगर उसमें 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, 3 है, 2 है, 1 है, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज़ ही करेगा। और इसकी एग्जांपल है सोडियम। सोडियम के टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 8 और 1। अब देखें इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसने क्या करना है, लूज़ ही करना है। 7 इलेक्ट्रॉन इसको कोई भी नहीं देगा, तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन, अगर तो इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हैं तो वो क्या करेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन ही करेगा। गेन क्यों करेगा, इसकी एग्जांपल है क्लोरीन। देखें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 8 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो सोडियम इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये हमेशा गेन ही करेगा, अपने 7 इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी को नहीं देगा। हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन, अगर उसमें 4 या 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो क्या करेगा, 5 में भी शेयरिंग पॉसिबल है। अगर उसमें 4 या 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो क्या करेगा, वो हमेशा शेयर ही करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड है, वो अपने इलेक्ट्रॉन कभी भी सारे किसी को नहीं दे सकता, तो वो क्या करेगा, शेयर करेगा। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, 2 उसके फर्स्ट शेल में आ गए, 4 सेकंड शेल में आ गए, यानी इसका आउटर मोस्ट शेल ये है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 4 की, तो ये हमेशा शेयरिंग करेगा, ये कभी भी उसको लूज़ नहीं करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आपको पता चल सकता है कि कौन सा ऐसा एटम है जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और कौन सा एटम ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन गेन या शेयर कर सकता है। तो उसके लिए आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए और उनकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आपको आनी चाहिए। फिर आपको ईजीली अंदाज़ा हो सकता है इन पॉइंट्स के थ्रू कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, गेन करेगा या शेयर करेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।